दिवाली और अन्नकूट पर्व के पावन अवसर पर जब पूरी काशी भक्ति और उल्लास में डूबी है, वहीं एक और नमामि गंगे की टीम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गंगा नदी में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं से गंगा को स्वच्छ रखने और पूजा सामग्री का इको फ्रेंडली विसर्जन करने की अपील की। काशी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे की टीम सुबह से ही सक्रिय दिखी। दीपावली और अन्नकूट के बाद गंगा किनारे जमा पूजा सामग्री और कचरे को साफ करने के लिए दर्जनों से अधिक सदस्य घाट पर जुट रहे हैं। टीम ने गंगा में फूल, दीप और अन्य पूजा वस्तुओं को डालने से लोगों को रोका और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान नमामि गंगे के सदस्यों ने श्रद्धालुओं से बात करते हुए कहा कि गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। पूजा सामग्री को सीधे गंगा में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे न केवल नदी की पवित्रता प्रभावित होती है, बल्कि जलीय जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। टीम ने घाटों पर विशेष कलेक्शन पॉइंट भी बनाए, जहां श्रद्धालुओं को बताया गया कि मिट्टी की मूर्तियां और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करें ताकि उनका विसर्जन पर्यावरण के अनुकूल हो सके। नमामि गंगे का यह अभियान न केवल स्वच्छता का संदेश दे रहा है, बल्कि यह याद दिला रहा है कि गंगा हमारी संस्कृति, सभ्यता और अस्तित्व की पहचान है और उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड अम्बेडकर वाराणसी। आज अन्नकूट का पर्व है और अभी तो दीपावली के बाद का सभी निर्माल्यों का विसर्जन बाकी है। जो हमारे धार्मिक निर्माल्य हैं उनको हम गंगा तट या फिर गंगा के किनारे छोड़कर चले जाते हैं, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। हम आज इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहते हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। यह जो धार्मिक निर्माल्य दीपावली के बाद निकलेंगे, जिसमें कि कई प्रकार की मूर्तियां भी होंगी, जो कि आप यदि गंगा में विसर्जित करेंगे, वह कई प्रकार के मेटल से भी बनी होंगी और कई प्रकार के रंग रोगन से भी बनी होंगी। तो पुरानी मूर्तियां कहाँ जाएंगी, ये कभी आपने सोचा है? यदि आप गंगा जी में डालेंगे तो गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा। आइए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उन मूर्तियों का, वो जो धार्मिक निर्माल्य है, उनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। यदि आप घर में गंगा जल ले जाकर एक बर्तन में गंगा जल में वह गणेश लक्ष्मी की मूर्ति डालते हैं और उनको उसमें घुलने देते हैं और उस बचे हुए जल को पौधे में समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से यह इको फ्रेंडली विसर्जन होगा और हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और उन मूर्तियों का भी सम्मानजनक हम विसर्जन कर पाएंगे। आइए दीपावली के बाद यह निश्चय कर लें कि हमें गंगा के तट पर या गंगा की सहायक नदियों के तट पर कोई गंदगी नहीं करनी है। यही निवेदन है। नमः पार्वती पते। मित्रों, आप देखिए, ये दीपावली के बाद सबसे बड़ा जो मूर्तियों और धार्मिक निर्माल्य का विसर्जन होने वाला है, वो अब होने का। कल भैया दूज है, आज अन्नकूट है और हमने यहाँ आप देख रहे हैं कि इस गंगा तट पर बिखरी हुई अनेकों जो धार्मिक निर्माल्य हैं, उनको गंगा तट से निकाला है और इस कामना से निकाला है कि लोग जागरूक हों कि गंगा हमारी है, ये गंगा के घाट हमारे भी तो हैं, तो स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। जब गंगा मैया हमको सब पूर्णकारी अवसर देती है, माँ गंगा भारत की आत्मा है, तो ऐसी गंगा का तट इस पॉलिथीन में भरकर धार्मिक निर्माल्य को गिराने से पुण्य नहीं मिल पाएगा। ये हम आपसे निवेदन करते हैं कि गंगा के तट पर आइए तो स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बनकर ये सारी चीज़ें जो गंगा के लिए अच्छी नहीं है, वह गंगा जी में विसर्जित ना करें तो कितना अच्छा हो। यदि नागरिकगण समझ लें कि कोई भी धार्मिक निर्माल्य पॉलिथीन में भरकर या कपड़े, चुनरी या कई प्रकार की सामग्रियाँ गंगा जी को जो प्रदूषित कर रही हैं, उनको गंगा में न डालें तो कितना हमारी गंगा के लिए श्रेष्ठकर होगा। आइए हम संकल्प लें कि अपनी गंगा मैया के तट पर कोई गंदगी नहीं करेंगे। जय गंगा मैया।